अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट आपका मेज़बान मीर अहमद सलाम अर्ज़ करता है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है अब्बास कमानगर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपने 57 मास मीडिया को टाइम दिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी विलादत कहाँ हुई? मेरी विलादत कराची में हुई। मेरे वालिद साहब बिलोंग इंडिया से करते हैं। बिलोंग इंडिया से? जी हाँ, तो कराची में मेरी पैदाइश हुई, बोरा पीर के इलाके में, ओल्ड सिटी एरिया में। अच्छा, ओल्ड सिटी एरिया के अंदर बोरा पीर में। बोरा पीर? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी शुरू में तालीम कहाँ हुई? तालीम मैंने यहीं अपने एरिया के स्कूल थे, मुफीद आम स्कूल, वहाँ से मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैं इसी आर्ट से वाबस्ता हो गया, आर्ट की फील्ड से, पेंटिंग सीखी। अच्छा, आर्ट में मतलब ये कि कोई इत्तफाकन आप आए या किसी को देख कर आए या कोई हादसा था कि आप आर्ट में आ गए? आर्ट तो यह है कि कोई तकरीबन 300 साल से हमारे एक ख़ानदानी काम में चला आ रहा है, बाप दादा। जी हाँ, तो वहाँ से ही समझ ले, जब पैदा होते ही आर्ट ही देखा। 300 साल से मतलब ये कि आपकी फैमिली में? जी हाँ, आर्ट ही कर रहे हैं। आर्ट ही कर? जी हाँ, इंडिया से ही करते आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ भी तो ये तो मतलब ये समझ लें कि आप नस्ल दर नस्ल आपके अंदर ही? जी हाँ, जी, नस्ल। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने बाकायदा कहाँ सीखा? मैंने अपने वालिद, जी हाँ, वालिद साहब से सीखा। और मेरे कज़न है फुफीज़ाद भाई, कासिम साहब, उनसे सीखा। और एक जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के ग्रेजुएट थे, अच्छा, अब्दुल्ला हुसैन साहब, बॉम्बे के अंदर? बॉम्बे के। तो वो मेरे वालिद साहब के शागिर्द भी रहे। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने उनसे भी सीखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आर्ट करने के बाद आप किस सन में बाकायदा प्रोफेशनल लाइफ में आए? प्रोफेशनल लाइफ तो मेरी समझ लें कि आप कोई 70 से ही शुरू हो गई थी। अच्छा, 70 से शुरू? जी हाँ, लेकिन वो उस वक्त जो है वो मैं बाकायदा आर्ट गैलरीज में मुतारुफ नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो साइन बोर्ड्स वगैरह और वो जो काम थे और पेंटिंग्स जो थी, अच्छा, वो पहले साइन बोर्ड्स पे जो काम? साइन बोर्ड्स तो एक वो था, अपना कमर्शियल काम था। जी। लेकिन जो पेंटिंग्स होती थी, जो मेरे वालिद साहब करते थे, तो वो उससे भी मैं वाबस्ता रहा। औजारी पेंटिंग की टेक्निक मैंने वहाँ से ही जो है सीखी। सही। तो फिर आर्ट मतलब बाकायदा गैलरीज की तरफ आपका रुझान कब हुआ? ये 96 की बात है। 96? आफ्ताब ज़फ़र साहब जो हैं, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, फाइन आर्ट सोसाइटी। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। जी। तो पहली नुमाइश मेरी 96 में हुई, वाटर कलर की। अच्छा, ग्रुप शो था। अच्छा, ग्रुप शो था जी। तो वहाँ पर उनके तवस्सुत से मैं समझ लें कि आर्ट गैलरी में आया, आफ्ताब ज़फ़र साहब से। और वहाँ इसके बाद जो है उन्हीं के ग्रुप ने एक और एग्जीबिशन की पल कॉन्टिनेंटल में, वो भी मेरी वाटर कलर की थी। जी। क्योंकि वाटर कलर जो है वो हमारा एक खासा रहा है, फैमिलीज का है। जी। तो उनकी मेरी कुछ टेक्निक, हमारी कुछ अपनी टेक्निक है वाटर कलर्स में, माशाल्लाह, जो मैं अब भी यूज़ कर रहा हूँ। और समझ लें कि वो एक, समझ लें कि पाकिस्तान में नायाब किस्म की टेक्निक है वो। वाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप एग्जीबिशन आपने कितनी अंदाज़न की और कहाँ की? मेरी जनाब अब तक जो तकरीबन 40 ग्रुप शोज हो चुके हैं, माशाल्लाह। और जी हाँ, और एक सोलो शो हो चुका है लाहौर में। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, ये इसको आपने अगली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए कोई आपने स्कूल या कोई सिखाने का कोई फैसला किया, कुछ किया कि नई जनरेशन को आप ये चीज़, अपना आर्ट, अपना फ़न किस तरह मुंतकिल करेंगे? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन कुछ शागिर्द हैं जो सीख कर जाते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आते हैं आपके पास? जी हाँ, लेकिन मैं अगर मैं टीचिंग करना शुरू करूँगा तो मेरा अपना काम जो है वो मुतासिर होगा। जी। तो इस वजह से मैंने उसको बाकायदा जो है प्रोफेशन नहीं बनाया उसको, टीचिंग का। और जो आता है उसको कोई टिप्स वगैरह दे देता हूँ, लेकिन मैं जो भी आता है काम सीखने के लिए, तो मैं उसे कहता हूँ कि पहले आप बेसिक सीख के आएँ, क्योंकि मैं बेसिक्स नहीं सिखा सकता, इतना टाइम नहीं होता। तो उसके बाद कुछ नोक पलक जो संवारनी होती है वो इतना कर सकते हैं। जी। अच्छा, अपनी ज़िंदगी को ऐसा वाक़या बताइए जो व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो, कोई आर्ट से रिलेटेड कोई वाक़या हो। अब वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन अब यह है कि आर्ट में इतना मगन होते हैं कि मेमोरी शॉर्ट रहती है।
अच्छा अच्छा। तो ऐसा काफ़ी मर्तबा इस तरह हो चुका है। अब मुझे सही तरीके से तो कोई ऐसा कोई वाक़या याद नहीं है। अब आएगा तो इसी दौरान गुफ्तगू तो मैं जी जी। अच्छा, आप जो है ये फोटोग्राफ्स से मतलब जाके लैंड पे जाके आप फोटोग्राफ्स करते हैं, फिर उनको आके पेंट करते हैं, किस तरह? जी, मेरा दोनों तरीका कार है। एक स्टूडियो में भी काम करता हूँ जी जी। और लाइव भी करता हूँ। लाइव भी करते वो लेकिन मेरा लाइव फिगरेटिव भी है हैं? अच्छा और लैंडस्केप भी है, तो जी, जी। वो सारी चीज़ें मैं उसमें पेंट करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये इस शोबे में आप मज़ीद क्या कोई नई एग्जीबिशन ला रहे हैं या कोई नया स्टाइल या कुछ और चीज़ इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम है? कोई ऐसी चीज़ जो आप अब समझते हैं कि एक नई चीज़ होगी, मुनफरिद चीज़ होगी? मैंने अभी कुछ पाइपलाइंस में हैं मेरी एग्जीबिशंस, अच्छा अच्छा। और एक नई मैंने अभी वाटर कलर में एक नई कंपोजिशन इंट्रोड्यूस करवाई है। माशाल्लाह। वो है कि फिगर के साथ लैंडस्केप। फिगर के साथ लैंडस्केप? जी हाँ। अच्छा। उससे पहले जो फिगर्स बनते थे जी, ये उन अपनी कुछ चीज़ें हमसे शेयर कीजिएगा ताकि व्यूअर्स को हम दिखा सकें। जी जी, मैं आपको करूँगा। एक तो ये मेरे बैग पे है, अच्छा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो फिगर्स हैं इसके साथ पूरा एक माहौल है, जी जी, समझ लैंडस्केप है, समझ गया। हर चीज़ उसके। तो वो अच्छा। ये पाकिस्तान में नहीं होता था इससे पहले, अच्छा अच्छा। और लोग जब फिगर बनाते थे तो उसमें जो है वो प्लेन ग्राउंड रखते थे, समझ गया। या और फिगर कम बनाते, 2 या 3 फिगर बनाते थे। मैंने एक हुजूम बनाया और उसकी जो है उसके साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे फिगर की अच्छा अच्छा। और लैंडस्केप साथ रिक्वायरमेंट ये होती है कि कलर की जो है वो कलर पर्सपेक्टिव, जिसको एटमॉस्फेरिक वो एटमॉस्फेरिक सीन भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो जिसमें आपके कलर्स जो हैं वो ये लाइट और लाइट के हिसाब से मध्यम भी हों और तेज़ भी हों। तेज भी हो। तो आप इसको यानी कलर की डेंसिटी भी को का भी ख्याल रखना पड़ता है, और आपके कलर की समझ इंटेंसिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, कि ज़्यादा technical कलर, बात बताई आपने ये। हाँ, क्योंकि ज़्यादा कलर अगर इंटेंस हो जाए बैकग्राउंड में जाके तो वो आपकी फोरग्राउंड को वो मारता है। तो उसमें बड़ा आप ये समझ लें कि जब हुजूम बनाते हैं सही। तो उसमें आपको एक एक फिगर की छोटी से छोटी आँख का भी ख्याल रखना पड़ता अच्छा, हम ये कुछ आपका पीछे एक और तस्वीर को भी देख रहे हैं, है। जी जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर जो पीछे है, ये फिशरमैन की आप तस्वीर जो है, ये तस्वीर जो है ये पीछे मेरे यहाँ पर एक
मछली बेचने वाले? जी हाँ, फिश सेलर था। तो वो उस वक्त मछली बना रहा था, तो मैं आ रहा था, तो मैंने उसकी फ़ोटोग्राफ की। अच्छा 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 फ़ोटोग्राफ सेम तो नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद इसको मैंने कैनवस पे एक्रेलिक पे पेंट किया अच्छा, है। ये एक्रिलिक पे पेंट? जी हाँ, एक्रेलिक पे पेंट है। ये वाटर कलर है और ये वो एक्रिलिक। अच्छा, इसमें कोई खास चीज़ आप टेक्निक बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि कोई खास टेक्निक इसके अंदर? ये जो टेक्निक है, ये मेरे वालिद साहब की टेक्निक थी। अच्छा और इसको किस तरह पेंट किया जाता है, ये बड़े टीनी स्ट्रोक्स में पेंट होता है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, इसमें हाँ जी, आप फरमा रहे थे, फरमाइए। इस पेंटिंग के बारे में आप कुछ बता रहे थे। इस पेंटिंग के बारे में मैं ये बता रहा था कि ये मेरे वालिद साहब की एक टेक्निक है जो मैंने सीखी थी उनसे। जी जी जी। इसमें बड़ा टीनी स्ट्रोक से काम किया जाता है। अच्छा, और अच्छा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले इल्म होना चाहिए कि पहला कलर कौन सा और उसके बाद कौन सा कलर इस पर पेंट करना चाहिए, क्योंकि लेयर्स हैं, टीनी स्ट्रोक्स की लेयर्स हैं ये। ओह अच्छा। हाँ, ये तकरीबन 3-4 लेयर्स पे ये काम हुआ है। और अगर लेयर्स जब लेयर की पेंटिंग होती है जी जी तो उसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ता है जी जी। कि पहला कलर कौन सा है, दूसरा कलर, क्योंकि इसमें 2 कलर्स आते हैं, वो 2 कलर्स की वो पिगमेंट्स हैं। अच्छा, पिगमेंट्स है। उनकी जो प्रॉपर्टी है पिगमेंट्स की 2 तरह की हैं, एक ओपेक और एक ट्रांसपेरेंट। समझ गया। तो अब ये देखना होता है कि कहाँ पहले आपको ओपेक लगाना है और कहाँ पर ट्रांसपेरेंट लगाना है। समझ गया। मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की। तो उसमें कहीं ओपेक पहले लगता है, कहीं ट्रांसपेरेंट। समझ गया। अच्छा अच्छा। तो अब ये जो आपका काम है, ये मतलब एक्रेलिक और वाटर कलर, इसमें एग्जीबिशन में क्या आप ये सोच कर करते हैं कि जी मुझे एक्रेलिक के काम को आगे एग्जिबिट करना है या वाटर कलर को एग्जिबिट करना है? प्लानिंग आप करके कुछ अपनी एग्जीबिशन करते हैं, और कब आपकी अब एक नेक्स्ट एग्जीबिशन आने वाली जी, प्लानिंग तो करनी पड़ती है। है? जी जी उसकी वजह यह है कि जब आप कोई पेंट यहाँ पर मसला ये है कि आप ये एक समझ लें कि बदकिस्मती कह लें कि यहाँ पर आर्टिस्ट को जो है वो मीडियम से पहचाना जाता है अच्छा। और सब्जेक्ट से पहचाना जाता है, समझ जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट हर काम करता है। समझ गया। तो उसका थोड़ा सा ख्याल करके वो फिर मीडियम को मैं देखता हूँ समझ कि गया। कौन सी मीडियम की अगर है वाटर कलर की है तो फिर उसमें मैं दूसरा मीडियम इंक्लूड नहीं करता। अच्छा, तो मतलब एग्जीबिशन करते हैं तो आप जैसे वाटर कलर है तो वाटर कलर, जी हाँ, जी हाँ। और एक्रेलिक है तो उस पे। जी हाँ। अच्छा, सब्जेक्ट का भी कोई खास चुनाव होता है या वैसे ही आप? जी हाँ, वो बहुत अहम है सब्जेक्ट। Subject। जी हाँ, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि आर्टिस्टों के साथ जो है सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, समझ गया। तो वो यही उनकी कहते पहचान हैं, बन गई। उनकी पहचान बन गया है। हालांकि नहीं होना चाहिए, आर्टिस्ट हर काम कर सकता है। अच्छा, क्या आर्ट मतलब आर्ट गैलरी से भी कोई डिमांड होती है आर्टिस्ट को कि भाई ये काम करो, ऐसा करो, या आप अपनी पसंद का कोई चीज़ भी ले आते हैं? देखिए, शुरू में तो ऐसा होता है कि जो नया आर्टिस्ट होता है तो उसको 2 आर्ट गैलरीज जो हैं वो कहती हैं कि आप इस वक्त ये काम चल रहा है, ये ले आएँ, ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये Topic कलर बता चल दें। रहा है, Topic उसको बता गाइड करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर काम अच्छा हो आपका तो फिर आर्ट गैलरीज आपको जो है आपका वो आर्ट की शनाख्त होनी चाहिए आपकी आर्टिस्ट की कि वो किस किस्म का काम कर रहा है, तो वो चल जाता है। शनाख्त का मरहला बाद में आता है। पहले वो आर्ट गैलरीज वाले काम को देखते हैं। अगर उसका काम अच्छा है तो वो उसे कुछ छेड़ते नहीं है, कहते हैं आपका काम अच्छा है, आप रखें। जी जी। फिर वो एक शनाख्त उसी से बनती है। अच्छा, यहाँ आर्ट गैलरीज अब कितनी हो गई हैं कराची में सिर्फ? अब कुछ देखा, कराची में तो आर्ट गैलरीज बहुत हो गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 4 या 5 आर्ट गैलरीज ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो कुछ काम कर रही हैं। अच्छा, मेयार उनका कैसा है और आप लोगों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है आर्ट गैलरीज का? आप सेटिस्फाइड हैं उनके रवैये से या उनके काम से या उनके बर्ताव से? अब मैं से तो सेटिस्फाई हूँ, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अगर आर्ट गैलरीज ना होती तो उतने आर्टिस्ट मेरे ख्याल में इंट्रोड्यूस ना होते पाकिस्तान कराची में, जो भी है उनका बड़ा किरदार है इसमें। अच्छा, आप न्यू जनरेशन को क्या एडवाइस करेंगे कि वो इस तरफ जो शौक़ रखते हैं वो आएँ ना आएँ तो क्या करें? आप कुछ नई जनरेशन के बारे में कुछ बताइए, कुछ उनको अपना। देखें, आना ना आना जो है ना
वो तो उनकी मर्ज़ी पर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वो आना चाहें तो 2-3 बातें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, वो उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो मेहनत, सख्त मेहनत करें, सख्त मेहनत, और दूसरा ये है कोई चीज़ कि आसानी से नहीं मिलती। कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और फौरी तौर पर जो है ना वो कोई तवक्का ना रखें, मेहनत करते रहें। मेहनत करें। और कुछ ये बात भी मैं कहूँगा जो मेरे नॉलेज में से आई है, जो मेरे मुशाहिदे में आई है, कि ज़रा जिसके पास जाएं सीखने तो उसका काम को ज़रा देख कर, और उसको, क्योंकि स्कूल में सीखना बहुत ज़रूरी है, स्कूल से पढ़ना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना किसी टीचर्स के पास जाएं तो वो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 57 मास मीडिया को मौका दिया कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें। व्यूअर्स, आप अगर अब्बास साहब से अगर रब्ता करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में इनका कंप्लीट एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और नए आर्टिस्ट और नए वीडियो से इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।